दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सी सेज क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको क्लास 6 का मैथ पढ़ाते हैं। दोस्तों पिछले क्लास में हमने आपको अध्याय 12 का अनुपात अर्थात रेशियो के विषय में बताया था और उसकी विस्तृत जानकारी आपको हमने दी थी और साथ ही एक्सरसाइज 12.1 के कुछ सवाल भी आपको बताए थे। अगर आपने उस क्लास को अटेंड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 12.1 का ही क्वेश्चन नंबर 7 से आगे आपको हम बताएंगे, उनके प्रश्नों के हल को बताएंगे। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर घंटी का बटन दबा दें, जिससे हमारे अगले क्लास की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें ए नंबर में जो सवाल दिया गया है वह है 30 मिनट का 1.5 घंटे से। दोस्तों अनुपात निकालने के क्रम में जब दो राशियां दी गई हों और उनके इकाई समान नहीं हो तो सबसे पहले हमें उनकी इकाइयों को समान कर लेना होता है। यहाँ पर 30 मिनट दिया गया है और 1.5 घंटा दिया गया है। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इकाई को जितना हो सके बड़ी इकाई को छोटी इकाई में ही परिवर्तित करने का कोशिश करें, जिससे हमें प्रश्न को हल करने में आसानी होती है। आइए यहाँ पर इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए हम प्रश्न 1 को हल करते हैं। 30 मिनट का 1.5 घंटे से, है ना। तो अनुपात बराबर क्या आ जाएगा? अनुपात बराबर 30 मिनट बटे 1.5 घंटे, 1.5 घंटे। ठीक है, तो 30 मिनट है तो इसे 30 मिनट रहने देंगे मिनट में, और हर में 1.5 घंटा है तो 1.5 घंटे को हम मिनट बना लेंगे। और मिनट बनाने के लिए क्या करना होगा? 1.5 को 60 से गुना करना होगा। ठीक है, तब यह मिनट बन जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो आइए इसे आगे हल करते हैं। इसे 30 लिखते हैं और बटे 1.5 को 60 से अगर आप गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 90। ठीक है, अब यह 0 को आप कटा सकते हैं और 3 तिहाई 9 इसको भी कटा सकते हैं। यहाँ पर 1 बच जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/3 बचा। तो अनुपात क्या हो जाएगा? इसे बराबर अनुपात में हम लिखेंगे 1 अनुपात का चिन्ह यह होता है 1/3। तो यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए अब बी नंबर को लेते हैं। आपके सामने बी के रूप में सवाल है 40 सेमी का 1.5 मीटर से। जिस प्रकार हमने ए नंबर के सवाल को हल किया उसी प्रकार हम इसे भी हल करेंगे और बड़ी इकाई वाली राशि को हम छोटी इकाई वाली राशि में बदल लेंगे। आइए अनुपात क्या लिखेंगे? क्या हो जाएगा? 40 सेमी बटे 1.5 मीटर। ठीक है, इसे हम क्या लिखेंगे? सेमी को सेमी रहने देंगे
और इस मीटर को हम सेमी में बदलेंगे। तो 40 रहने देते हैं और 1.5 मीटर को हम सेमी बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेमी होता है। ठीक है, तो इसे हम 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब आप इस 0 को कटा सकते हैं और आगे लिख सकते हैं 4/15 को 1.5 को 10 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यह किसी भी संख्या से, किसी भी अभाज्य संख्या से दोनों अंश और हर विभाजित नहीं होगा, इसलिए हमें अनुपात के रूप में क्या लिखना होगा, बराबर 4:15। ये हमारा आंसर हुआ। आइए अब सी नंबर को देखते हैं। आपके सामने प्रश्न संख्या 7 का सी इस प्रकार है, 55 पैसे का 1 रुपया से हमें अनुपात ज्ञात करना है। पिछले प्रश्नों की भांति ही हम इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। तो अनुपात बराबर क्या लिखेंगे, 55 पैसे बटे 1 रुपया। ठीक है, तो पैसा 55 पैसे को रहने देते हैं, बाकी 1 रुपया को हम पैसे में बदल लेंगे। यानी 55 पैसे को 55 रहने देते हैं और 1 रुपये में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। ठीक है, अब इसे हम कटाएंगे 5 से, तो 5 एका 5, 5 एका 5, 11, 20 पंचे 100। ठीक है, अब ये दोनों राशि किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी, इसलिए अनुपात क्या हो जाएगा, इसलिए इसे हम लिखेंगे 11/20 को हम बराबर लिखेंगे 11:20। यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए अब नंबर डी को देखते हैं। आपके सामने डी प्रश्न है, वह है 500 मिलीलीटर का 2 लीटर से। तो इसे भी हम पिछले प्रश्नों की भांति ही हल करेंगे। तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, 50 मिली बटे 2 लीटर। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, बड़ी राशि को हम छोटी राशि में चेंज कर लेंगे, यानी 50 मिली को रहने देंगे। 50 मिली बटे 2 लीटर को हम अगर लीटर में बदलेंगे तो हमें इसे 1000 से गुना करना होगा, क्योंकि 1 लीटर में हमारा 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, तो इसे लिखेंगे 2 गुना 1000। ठीक है, अब इसे हम 1 शून्य को यहाँ से हटा लेंगे और 5 से अगर हम इसे भाग देंगे तो 20 हो जाएगा, है ना। तो बच क्या जाएगा हमारा, यहाँ पर 1 बच जाएगा ऊपर में अंश में, और हर में बच जाएगा 20 दूनी 40। ठीक है, यह बराबर अनुपात के रूप में होगा 1:40। यह आपका आंसर होगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 7 के ए बी सी डी को आपके सामने हल किया। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 हमने लिया है, जो इस प्रकार है, 1 वर्ष में सीमा 1,50,000 रुपये कमाती है और 50,000 रुपये बचत करती है। प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए, जिसमें हमें पहला कंडीशन दिया गया है। क्या है कंडीशन, कि सीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत का हमें अनुपात निकालना है। तो प्रश्न को ध्यान से देखें, सीमा द्वारा क्या किया गया व्यय, है ना। व्यय सीमा क्या करती है, यह देखने वाली बात है। कमाती तो 1,50,000 है और बचत करती है कितना,
50,000। तो व्यय क्या करती है, यानी खर्च कितना करती है, तो 1,50,000 में 50,000 को बचत किया, तो बाकी 1,00,000 रुपया उनका बचत व्यय हो गया, है ना। तो सीमा का व्यय लिख लेते हैं पहले, सीमा का व्यय बराबर क्या हो गया, 1,50,000 माइनस 50,000, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 1,00,000, ठीक है, 1,00,000 रुपया। अब हमें अनुपात ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है अनुपात, सीमा द्वारा किया गया व्यय। क्या लिखेंगे, अनुपात बराबर सीमा द्वारा किया गया व्यय, किया गया व्यय, ठीक है, और बटे उसकी बचत का, और उसकी बचत यानी बचत, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, व्यय अभी हमने निकाला, सीमा कितना व्यय करती है, 1,00,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 1,00,000, और बचत कितना है, बचत करती है 50,000, ठीक है, 50,000। तो इसे पहले 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 शून्य को हटा दिया, बच गया 10/5, है ना। तो 5 से भी हम इसे भगा देंगे, क्या बच जाएगा, 5 दूनी 10, नीचे रह गया 1, है ना। इसे हम लिखेंगे 2/1, यानी अगर इसे हम अनुपात के रूप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2:1। यह आपका आंसर हो गया, ठीक है। आइए अब बी नंबर को लेते हैं। आपके सामने बी नंबर का प्रश्न है, सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए व्यय का हमें अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए अनुपात निकालते हैं। अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, सीमा द्वारा की गई बचत, है ना। तो सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए व्यय का, यानी कि बटे व्यय का, ठीक है। तो सीमा द्वारा की गई बचत क्या है, 50,000। तो सीमा द्वारा जो बचत किया जाता है वह है 50,000, ठीक है। और सीमा का व्यय हमने ऊपर निकाला था 1,00,000, है ना, 1,00,000। तो यहाँ पर 1 2 3 4 को, 4 शून्य को हटा देते हैं इस 4 शून्य से, ठीक है। और यहाँ बचाता है 10 और ऊपर में 5, है ना। तो 5 से हम 10 में भाग देंगे 2 बार, और यहाँ पर 5 का 5 हुआ है, तो इसे हम लिखेंगे 1/2 के रूप में, भिन्न के रूप में। अब इसे हम अगर अनुपात के रूप में लिखेंगे तो इसे लिखेंगे 1:2। तो यह आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार 7 प्रश्न संख्या 7 और 8 को आपके सामने हमने हल किया। और आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।